विशेष कार्यक्रम। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के मध्यम वर्ग के लिए उठाए गए कदमों पर गाजियाबाद के मध्यम वर्ग से जुड़े युवाओं महिलाओं की राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान भारत के मध्यम वर्ग के प्रति परिवर्तनकारी सोच को दिखाया है। कर लाभ में वृद्धि, बेहतर पेंशन योजनाएं, विस्तारित आवास सहायता, उद्यमशीलता के अवसरों में बढ़ोतरी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निवेश सहित कई रणनीतिक पहलों के माध्यम से सरकार ने आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है। स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान के कवरेज का विस्तार करना, समाज के सभी वर्गों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दिखाता है। जैसे जैसे ये उपाय प्रभावी होंगे, समाज के मध्यम वर्ग को ये प्रयास और सशक्त बनाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ग की सामाजिक आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। मध्यम वर्ग की तरक्की ही विकसित और समावेशी भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में मध्यम वर्ग के लिए क्या बदलाव लाए गए, सरकार की योजनाओं से क्या अंतर दिख रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी के गाजियाबाद संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने MM कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नीरज शर्मा से खास बातचीत की। नीरज जी, युवाओं की दृष्टिकोण से देखें किस तरह के कार्य सरकार कर रही है और किस तरह से उनके भविष्य को सुधारने में सहायक है। सरकार हर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है और सब वर्गों का हित चाहती है। अभी 100 दिन पूरे हो गए हैं तो आप पाएंगे कि मध्यम वर्ग के अंदर एक प्रसन्नता का वातावरण है। उसमें चाहे महिलाएं हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापारी हैं या दुकानदार हैं। आप हर पक्ष पर विचार करें तो छोटा दुकानदार है जिसे पहले ऋण के लिए बैंकों में लाइन में लगना पड़ता था, कोई ना कोई गारंटी उसे देनी पड़ती, उसके लाभ के लिए सरकार ने मुद्रा योजना लोन चलाया। आप उसमें गारंटी के बिना भी आसानी से लोन ले सकते हैं। उससे छोटे व्यापारी को बहुत लाभ मिला है जो रेहड़ी पटरी से कोई ना कोई व्यापार शुरू करना चाहता है या अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार दूसरा जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उसमें जो छोटे उद्योग चलाने वाले हैं, मैं दुकानदार हूँ, मुझे कोई छोटा मोटा उद्योग चलाना है, तो MSME के अंतर्गत सरकार ने 100 करोड़ तक की गारंटी की योजना तैयार की है वर्तमान में और उसका लाभ सभी व्यापारियों को मिल रहा है। आपको उद्योग लगाना है, MSME के अंदर आप पंजीकरण कीजिए, आपकी छोटी मोटी जो भी अर्हताएं हैं, शर्तें हैं, वो पूरी कीजिएगा। हमारे यहाँ भी गाजियाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई व्यापारियों को इस योजना के अंतर्गत सीधे चेक देकर उन्हें लाभ मिला है। ऐसे ही महिलाएं हैं, महिलाओं को मध्यम वर्ग के जो आर्थिक पक्ष पर विचार करें तो उन्हें बहुत लाभ मिला है। भाई छोटे स्तर पर महिलाओं को देखें तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सीधे सीधे लाभ मिला है। दूसरा विषय महिलाओं का आता है कि उनकी रसोई पर बजट का क्या प्रभाव पड़ा है। रसोई पर यह प्रभाव है कि अब चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। दूसरा विषय महिलाओं को कोई सहकार करना है, कोई व्यापार उन्हें अपने स्तर पर प्रारंभ करना है तो लखपति दीदी योजना चलाइए सरकार ने। अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे, पहले ये 2 लाख करोड़ का उसके अंदर व्यवस्था थी, अब की बार बढ़ा के 3 लाख करोड़ कर दी गई है, तो इससे महिलाएं सीधे लाभान्वित होती हैं। चौथा विषय है, हम लोग गाजियाबाद NCR में रहते हैं, एक बड़ा विषय ये रहता था, जो नौकरी पेशा पे जाने वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इतना खर्चा वो कर नहीं सकते कि अपने वाहन से वो जा सकते हो, क्योंकि छोटी नौकरी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो उसके लिए सरकार के द्वारा रैपिड नमो भारत ट्रेन जो चलाई गई है, इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। इसका लाभ ये है कि अब आसानी से कम समय में आप सीधे नमो भारत ट्रेन में बैठें, आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। तीसरा विषय, सड़क मार्ग से आप जाना चाहते हैं, सरकार ने इस पर भी ध्यान देते हुए आपको आज सड़क से ना तो कोई डैमेज आपका हो सकता है, एक्सीडेंट की संभावना भी कम है और आप सीधे अपने गंतव्य पहुंच सकते हैं। तो मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं और योजना के अलावा उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ है। नीरज जी, मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होता है, किस तरह से तीसरे कार्यकाल में सरकार ने जो बजट पेश किया है कितना सहायक होगा टैक्स पेयर के लिए, कितना टैक्स रिबेट वगैरह इसमें मिलेंगी? टैक्स का जो स्लैब था, पहले टैक्स के स्लैब के अंदर 3 लाख या उससे ऊपर के जो टैक्स पेयर हैं उसमें छूट दी गई। आप 3 लाख से 5 लाख, 5 के बाद 7 लाख से 10 लाख, आपको 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच में है आपको 5% देना है, फिर उसके बाद 10% देना है और उसके ऊपर जाएंगे तो 15% देना। तो टैक्स के अंदर भी छूट मिली है और टैक्स पे करने
की सुविधाएं बढ़ी हैं। अब तीसरा एक विषय डिजिटल इंडिया वाला है। डिजिटल इंडिया में ये है कि आज आप देखेंगे तो रेहड़ी पटरी से लेके और छोटा व्यापारी आपको कैश कैरी करना है, आपको कैश कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, बैंकों के अंदर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, नेट बैंकिंग की सुविधा है सभी व्यापारियों को, तो व्यापार सुरक्षित भी हुआ है और इसका लाभ बहुत मिल रहा है क्योंकि अब मिस हैपनिंग नहीं होती है। व्यापारियों को कहीं आपका कैश लेके जा रहा है उसका मुनीम तो कोई छीनने की समस्या नहीं है और डिजिटल होने के साथ साथ में व्यापारी अपने चैम्बर में बैठ के अपना वही ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसे बैंक की लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सरकार के जो कदम है वो प्रशंसनीय है और ये भारत के लिए भी अच्छा है कि मध्यम वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है और वो निरंतर संघर्ष करता है, तो उसके संघर्ष में सरकार ने जो सहयोग किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर निकलकर तेजी से बढ़ते नव मध्यम वर्ग में शामिल हो गए हैं। ये परिवर्तन सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक विकास को भी दर्शाता है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में इस वर्ग की विकास में भूमिका को समझते हुए योजनाओं और नीतियों में इसे केंद्र में रखा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गाजियाबाद की शिवानी शर्मा का कहना है कि मोदी जी के कार्यकाल में महिलाएं अपने आप को सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कार्य किए हैं। महिलाओं को सबसे पहले आगे लाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कार्य किए जा रहे हैं। पहले महिला सुरक्षित नहीं थी, अब महिला काफी सुरक्षित महसूस करती है और उसकी बेरोजगारी में, आर्थिक स्थिति में काफी मदद करती है। 100 दिनों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट देने के साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया, तो सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना के तीसरे संस्करण को लागू करने की भी तैयारी है। गाजियाबाद के रहने वाले युवा प्रिंस चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम किया गया है। मोदी सरकार ने अच्छे कार्य करे हैं जो कि उन्होंने टारगेट लेके चले हैं शुरू से ही। देखा जाए तो हमारे गाजियाबाद से लेके और मेरठ तक रैपिड रेल मेट्रो जो स्टार्ट की है वो भी अच्छा ही तोहफा दिया गाजियाबाद को और लेडीज के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। मिडिल क्लास के लिए शुरुआती 100 दिनों में बड़े फैसलों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिसने छोटे व्यापारियों को बड़ी मदद दी है। गाजियाबाद के ही रहने वाले आलोक कुमार ने बताया कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में सुधार के कई कदम उठाए हैं जिनका फायदा समाज के मध्यम वर्ग को मिल रहा है। मोदी सरकार की इस कार्यकाल में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। एजुकेशन के फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फ्रंट पे, पॉलिसी के फ्रंट पे बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो सबके फायदे के लिए हैं, सबके भले के लिए हैं। दूसरी चीज और है, इस मोदी सरकार के कार्यकाल में 1-2 चीज ऐसी हैं जो होनी बहुत जरूरी है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। ये एक एक्सप्लोजन की तरह बढ़ा जा रहा है जो कि हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए थोड़े से और काम करने की जरूरत है मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे कम सरकार की फैसिलिटीज को अवेल करता है। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो, आप सबको पता है कि इन सबकी क्या स्थिति है। तो जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, उसके लिए इस गवर्नमेंट को थोड़ा सोचने की जरूरत है। थोड़ी टैक्सेशन में और रिबेट देने की जरूरत है। जो मिडिल क्लास घर परचेज कर रहा है, जो सारी स्कीम बंद हो गई, उनको थोड़ी सी शुरू करने की जरूरत है। थोड़ी सी इनको पुशअप मिले तो ये मार्केट में और पैसा लगाएंगे या जो भी एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगी, अपने आप इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो करेगी। तो दिस इज द वे कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत है। बाकी गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड। देश की बड़ी आबादी मध्यम वर्ग में शामिल है। ऐसे में इस तबके की जरूरत को समझते हुए सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में जो कदम उठाए हैं उनका असर आगे भी देखने को मिलेगा। आर्थिक सामाजिक प्रगति में ये फैसले मध्यम वर्ग को निश्चित ही बड़ा सबल दे रहे हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के मध्यम वर्ग के लिए उठाए गए कदमों पर गाजियाबाद के मध्यम वर्ग से जुड़े युवाओं, महिलाओं की राय। इस विषय पर मोदी नगर के MM कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नीरज शर्मा से खास चर्चा। वार्ताकार थे आकाशवाणी के गाजियाबाद संवाददाता मनोज कुमार शर्मा।